गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम रेणुका दीवान है और आज हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म का लेक्चर नंबर 28 करा रही हूं मैं, जिसमें मैं सिक्स्थ प्रॉपर्टी करा रही हूं लाप्लास ट्रांसफॉर्म की, जो है डिवीजन बाय टी। और ये प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसके क्वेश्चन आते ही हैं एग्जाम में। अब मैं इसके क्वेश्चंस भी कराऊंगी, बट उसके पहले आपको डिवीजन बाय टी का जो स्टेटमेंट है वो मैं समझा रही हूं। स्टेटमेंट अभी मैं रीड कर रही हूं, लेकिन फिर उसको मैं अपने लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगी। ध्यान से सुनिए। इफ एल एफ टी इक्वल्स टू एफ एस, एफ टी का हम लाप्लास निकालते हैं और वो एस का फंक्शन आता है, देन लाप्लास निकालते हैं किसका? एफ टी बाई टी का। और वो किसके इक्वल होता है? एफ टी बाई टी का लाप्लास कैसे निकालते हैं? तो इंटीग्रेशन लगाते हैं। लोअर लिमिट में एस लिखते हैं, अपर लिमिट में क्या लिखते हैं? इन्फिनिटी। ये आपको याद रखना है, एस से इन्फिनिटी। और एफ एक्स को हम इंटीग्रेट करते हैं, और वो भी किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। अब ये स्मॉल एफ एक्स कहां से आएगा? तो ये जो हम एफ टी का क्या निकाले रहते हैं लाप्लास एफ एस, उस एस की जगह हम क्या रख देते हैं? एक्स। मतलब उस पूरे को हम एक्स का फंक्शन बना देते हैं, और उसको हम किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं? एक्स। और उसमें हम लिमिट रखते हैं एस से इंफिनिटी। एक बार अपर लिमिट इंफिनिटी और एक बार लोअर लिमिट क्या रखेंगे? एस रखेंगे। तो आपका क्वेश्चन कैसा आएगा अब उसको सुनिए। आपके क्वेश्चन में लिखा रहेगा लाप्लास निकालिए, ऊपर टी का फंक्शन रहेगा और डिवाइडेड बाई टी, अपॉन टी होगा। ऊपर टी का फंक्शन अपॉन टी, और उसका मुझे क्या बोलेगा? लाप्लास निकालने बोलेगा। तो आप जैसे देखें अपॉन में टी है, इसका मतलब ये क्वेश्चन डिवीजन बाई टी से बनेगा। ये पहले डिसाइड करिए। डिवीजन बाय टी से बनेगा तो आप याद करिए कि हम क्या करते हैं, उसका स्टेटमेंट याद करिए कैसे करते हैं। तो अपॉन टी को छोड़ दीजिए, ऊपर जो भी है न्यूमरेटर में टी का फंक्शन, उसे आप क्या लीजिए? एफ टी, और उसका आप क्या निकालिए? लाप्लास निकालिए। और उसको किससे डिनोट करिए? स्मॉल एफ एस से डिनोट करिए। उसके बाद ये वाला फॉर्मूला लगाइए, क्या? एल एफ टी बाई टी इज इक्वल्स टू क्या होता है? तो इंटीग्रेशन लिखेंगे, एस से इंफिनिटी लिखेंगे, ये एक्स की वो है लिमिट है ये, और ये जो एफ एस निकाले रहोगे उस पूरे को एक्स का फंक्शन बना दोगे और डीएक्स। तो एफ टी का जो लाप्लास रहेगा एफ एस, उसमें एस की जगह एक्स लिख कर उसको हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे इसके रिस्पेक्ट में एक्स, और उसमें एक बार इंफिनिटी रखेंगे और एक बार लोअर लिमिट एस रखेंगे और सॉल्व करेंगे। जो आंसर आएगा वो लाप्लास होगा किसका? एफ टी बाई टी का। ये दो क्वेश्चन मैंने किया है, उतारा है मैंने अभी। इसके बाद मैं और क्वेश्चंस भी करवाऊंगी, फिलहाल अभी मैं दो क्वेश्चन उतारी हूं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड, निकालिए। क्या निकालिए? लाप्लास। किसका लाप्लास निकालिए? 1 माइनस ई की पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई टी। और दूसरा आपको लाप्लास निकालना है इसका, साइन हाइपरबोलिक टी अपॉन टी का लाप्लास निकालना है। अब आपका ऐसा तो नहीं आएगा कि डिवीजन बाई टी से करिए, या मल्टीप्लीकेशन बाई टी की पावर एन से करिए, या फर्स्ट शिफ्टिंग से करिए, या सेकेंड शिफ्टिंग से करिए। आपको खुद आइडेंटिफाई करना है। ये 6वें नंबर की प्रॉपर्टी है। मेरे शॉर्ट्स को देखिएगा, मैं उसमें आप लोगों को फ्लो चार्ट बना के बताऊंगी कि आपको कैसे ध्यान रखना है। एग्जाम के एक दिन पहले आप उसको कैसे रीड करेंगे, तो मैं अपने शॉर्ट में बताऊंगी। जो शॉर्ट्स बना रही हूं उसको भी देखिए, उसमें मैं समझाऊंगी। तो यहां देखिए, मुझे लाप्लास निकालना है 1 माइनस ई की पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई टी। मैंने देखा अपॉन में टी है और इसका मुझे लाप्लास निकालना है, तो मुझे समझ में आ गया डिवीजन बाई टी से बनेगा, क्योंकि अपॉन में टी है। अब मैं याद करूंगी अपॉन में टी है, डिवीजन बाई टी से बनेगा, तो हम कैसे बनाते हैं? तो जो न्यूमरेटर में है उसे हम क्या लेंगे? एफ टी, और उसका हम क्या निकालेंगे? लाप्लास निकालेंगे। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। ये यहां पर कर रही हूं मैं, बाद में क्वेश्चन को मिटाऊंगी। सॉल्यूशन नंबर 1 चल रहा है मेरा। लेट, मैं क्या लूंगी? कैपिटल एफ टी। किसको लूंगी? न्यूमरेटर को। कौन है न्यूमरेटर? तो 1 माइनस ई की पावर माइनस टी, इसको मैंने क्या ले लिया? एफ टी ले लिया। अपॉन टी को छोड़ दीजिए, ऊपर वाले को हमने एफ टी लिया, और उसका लाप्लास निकालिए। तो एल एफ टी, न्यूमरेटर का लाप्लास निकलेगा एल ऑफ 1 माइनस ई की पावर माइनस टी। अब ये दो टी के फंक्शन है, दोनों के बीच में माइनस है, दोनों के आगे एल है, तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगेगा।
1 मतलब t की पावर 0। तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगाइए, तो क्या हो जाएगा, L ऑफ 1 माइनस L ऑफ e की पावर माइनस t। ये हो गया, लीनियरिटी प्रॉपर्टी लग गया। अब मुझे फॉर्मूला पता होना चाहिए, आप पूरा फॉर्मूला ध्यान रखेंगे तब बनेगा। अब 1 का जो लाप्लास होता है वो होता है 1/s, और e की पावर 80 है, उसका लाप्लास होता है 1/s माइनस ए। तो क्या आएगा, 1 का लाप्लास 1/s, और e की पावर माइनस टी है, a की जगह -1 है, अगर प्लस होता है तो s माइनस ए, माइनस होगा तो s प्लस ए, तो आपका आएगा 1/s+1, क्योंकि आपका ऐसा आएगा s माइनस -1 आएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि यहाँ पर a की वैल्यू 1 है तो s+1 आएगा। ये आपका लाप्लास निकल गया, किसका, ft का। ft कौन है तुम्हारा, तो 1 माइनस e की पावर माइनस टी, दिस इज न्यूमरेटर, इसका ये लाप्लास है, जिसको हम किससे डिनोट करेंगे, fs से। क्या निकला, लाप्लास इसका न्यूमरेटर का। कौन है न्यूमरेटर में, तो 1 माइनस e की पावर माइनस टी निकाल लिया। तो सबसे पहला काम डिवीजन बाय टी में आपको जो न्यूमरेटर है उसका लाप्लास निकालना है, ये मैंने निकाल लिया। अब मुझे क्या करना है, तो फॉर्मूला लिखना है, क्या, डिवीजन बाय टी, देन डिवीजन बाय टी लिखिए, देन डिवीजन बाय टी। क्या फॉर्मूला है उसको लिखिए, डिवीजन बाय टी क्या होता है, तो लाप्लास किसका, ft अपॉन टी। इसके लाप्लास का फॉर्मूला क्या है, ये जो fx dx है। अब ये fx dx कौन है, fs में s की जगह x रखोगे, इसको आप इंटीग्रेट करोगे किस रेंज में, तो s से इंफिनिटी की रेंज में। ये फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला आप लगाइए, तो मैं लगाने जा रही हूं, मेरा जो फॉर्मूला है वो मैं लगाने जा रही हूं, ये देख लीजिए, मैं इसको ही मिटाऊंगी, ये वाला पोर्शन मिटेगा। तो यहाँ देखिए, ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे हम पहला, और दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ उतार देती हूँ, मुझे लाप्लास निकालना है किसका, साइन हाइपरबोलिक टी डिवाइडेड बाई टी का लाप्लास निकालना है। चलिए, अब ये मैं क्वेश्चन को मिटा दी, सेकंड क्वेश्चन भी मिटा दी, बट मैंने ऊपर लिख दिया है कि मुझे लाप्लास निकालना है सेकंड क्वेश्चन में। अब ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया। अब आप लाप्लास निकालोगे, क्या है, ft की जगह कौन है, मैंने लिखा था क्वेश्चन में 1 माइनस e की पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई टी। हमारा ft कौन है, 1 माइनस e की पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई क्या दिया हुआ है, टी। इसका जैसे ही लाप्लास निकाले तुरंत फॉर्मूला लगाइए डिवीजन बाय टी का, इंटीग्रेशन होगा, s से क्या होगा, इंफिनिटी। इसका जो लाप्लास निकाले हैं, इसका जो लाप्लास निकाला है आपने, उसमें s की जगह क्या रखिए, x रखिए। तो ये रहा मेरा ऊपर न्यूमरेटर का लाप्लास, इसमें s की जगह x रखिए, तो 1/x माइनस 1/x+1 हो गया। अब इस पूरे को मुझे क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, वो भी किसके रिस्पेक्ट में, x। बस न्यूमरेटर का लाप्लास निकालिए और उसके बाद आप फॉर्मूला लिखिए, दिस इज द फॉर्मूला, ft/t का लाप्लास इंटीग्रेशन s से इंफिनिटी fx dx। fx कौन बनेगा, तो जो ऊपर वाला ft है जिसका आपने लाप्लास निकाला उसमें s की जगह x रखना है, तो ये हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करिए, जो आएगा वो आपका क्या होगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा इसका ft/t का। तो चलिए, अब मैं ये मिटा रही हूं, अब इसको मुझे क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। बस जैसे इंटीग्रेट करूंगी सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ये देखिए, ये आपका dx है, यहाँ पर 1/x, दो x के फंक्शन है, दोनों के बीच में माइनस है, दोनों के आगे क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन लिखा है, तो इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट होगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, 1/x का जो इंटीग्रेशन है वो log x होता है, उसी तरीके से 1/x+1 उसका भी इंटीग्रेशन क्या होता है, log of x+1 होता है। यह आपका dx/x+a है, तो उसका भी इंटीग्रेशन क्या होगा, log of x+a होगा। कैसे होगा, इसको t ले लीजिए तो ऊपर वाला dt, dt/t का क्या होगा, log t। तो 1/x का भी इंटीग्रेशन होगा, सब्सट्रैक्शन रूल लगेगा, दो x के फंक्शन, दोनों के बीच में माइनस, दोनों के आगे इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। 1/x का क्या होगा, log x,
और -1/x+1 का क्या होगा, log x+1 हो गया इंटीग्रेशन। जब इंटीग्रेशन हो जाएगा तो बिग ब्रैकेट लगाइए और बाहर पर लिमिट लिखिए s से इंफिनिटी। अब यहां पर आपको क्या करना है उसको थोड़ा ध्यान से देखिए। आप यहां पर डायरेक्ट लिमिट नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे, मैं आपको रीजन बता रही हूं। log x माइनस log ऑफ क्या दिया हुआ है, x+1 ये है, और s से इंफिनिटी। log इंफिनिटी जो है वो इंफिनिटी होता है। अब अगर मैं रख दूं इसमें पहले अपर लिमिट देन माइनस लोअर, इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है। और कहां तक सिंप्लीफाई करना है ये मैं बता रही हूं। अगर मैं डायरेक्ट रख दूं तो क्या प्रॉब्लम आएगी, log इंफिनिटी माइनस log इंफिनिटी प्लस 1, ये हो गया मेरा अपर लिमिट, ये अपर लिमिट हो गया मेरा। अब माइनस इसमें क्या रखोगे, लोअर लिमिट, तो log s और माइनस log कितना आएगा, s+1, ये करली ब्रैकेट, ये अपर माइनस लोअर। log इंफिनिटी इंफिनिटी होता है, log इंफिनिटी इंफिनिटी होता है, तो ये इंफिनिटी हो जाएगा पूरा। और माइनस log ऑफ ब्रैकेट में कौन रहेगा, s माइनस log ऑफ कितना, s+1। इंफिनिटी में कोई भी चीज ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आएगा, इंफिनिटी। तो इंफिनिटी तो आना है नहीं इसका आंसर, किसी का भी लाप्लास इंफिनिटी नहीं आता है। और ये अगर मैं इस फॉर्म में, अगर डायरेक्ट में जिस फॉर्म में आया है मेरा अभी इंटीग्रेट करने के बाद, अगर मैं उसमें लिमिट रखूं तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, इंफिनिटी आ रही है। और आता रहेगा जब तक log का एंगल x रहेगा या x+1 आता रहेगा। हमेशा जब भी log है तो उसमें ऐसा लिखा हुआ होना चाहिए, तब उसमें जब आप इंफिनिटी रखोगे इंफिनिटी तो ये 1/इंफिनिटी हो जाएगा। और 1/इंफिनिटी क्या होता है, 0, और वो वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 0। तो log के एंगल में कभी भी x है और हमको उसमें लिमिट क्या रखना है, इंफिनिटी, तो उस x को हमको हटाकर 1/x में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे ही 1/x में कन्वर्ट करोगे देन x की जगह इंफिनिटी रखोगे, 1/इंफिनिटी क्या हो जाएगा, 0। तो इसमें कन्वर्ट करना है, log के सामने x नहीं होना चाहिए, log का जो एंगल है वो x नहीं होना चाहिए। तो अब कैसे करूं मैं, तो मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। लिमिट रखने की जगह मैं इसको क्या करूंगी, सॉल्व करूंगी। अब कैसे करूंगी, तो log m/n का फॉर्मूला लगाइए। log m/n का फॉर्मूला, log m माइनस log n क्या होता है, log m/n। तो log x अपॉन क्या हो जाएगा, x+1 हो जाएगा। और बाहर पर लिमिट s से इंफिनिटी, अभी भी आप रखोगे तो इंफिनिटी/इंफिनिटी आ जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया x नहीं होना चाहिए log का एंगल। तो इसको और सिंप्लीफाई करो, ये LHS उतार रही हूं, 1 - e की पावर -t डिवाइडेड बाई t इज इक्वल्स टू, अब इसको x को कॉमन निकालिए। मैंने आपको बोला 1/x फॉर्म में होना चाहिए, तो log x को रहने दीजिए, नीचे से x कॉमन आया, यहां से x कॉमन आया, तो अब यहां पर x से कैसे निकलेगा, यहां से x कॉमन, तो x/x का इंटू डिवाइड, ऊपर वाला x निकल जाएगा, अब 1/x बचेगा, तो x कॉमन निकलेगा, तो 1 प्लस क्या बचेगा, 1/x हो गया। ये पूरा बिग ब्रैकेट और s से इंफिनिटी, ये x और ये x कैंसिल, तो आया क्या, log 1/1 प्लस 1/x। ये पूरा एंगल और ये पूरा बिग ब्रैकेट, बाहर पे क्या लिखेंगे, s से इंफिनिटी। अब इस पूरे में log ऑफ जो भी बचा है, मैंने बोला log के अंदर 1/x फॉर्म बचना चाहिए। अब बच रहा, अब इसमें लिमिट रखिए, इस पूरे में एक बार अपर लिमिट, फिर पूरे में एक बार लोअर लिमिट, तो log 1/1 प्लस 1/इंफिनिटी, दिस इज अपर लिमिट, माइनस log ऑफ 1/1 प्लस 1/s, दिस इज लोअर लिमिट, हो गया। log ऑफ क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस 1/इंफिनिटी क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। एनी फाइनाइट क्वांटिटी डिवाइडेड बाय इंफिनिटी क्या होता है, 0, माइनस log ऑफ 1/, इसमें एलसीएम लिया s, तो s+1 आया। थोड़ी देर बाद मैं इस s को ऊपर ले जाऊंगी न्यूमरेटर में, log कितना आ रहा है, 1/1, दैट मीन्स 1 आ रहा है, और माइनस ये एलसीएम ऊपर चला गया, s/s+1 ऐसा आ गया। log 1 क्या होता है आपका, 0 होता है log 1 की वैल्यू, log 1 जो होता है 0 होता है, और log इंफिनिटी इंफिनिटी होता है। तो बचा क्या, माइनस log s/s+1,
दैट मीन्स आपका इस पूरे का लेफ्ट साइड में मैं लिख रही हूं, मैंने लाप्लास निकाला है। किसका लाप्लास निकाला है? तो लाप्लास निकाला है 1 माइनस e की पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई टी का, और वो किसके इक्वल आ रहा है? तो पहला वाला 0 हो गया, माइनस लॉग एस अपॉन एस प्लस 1 के इक्वल आ रहा है। ये हो गया मेरा पहला क्वेश्चन। अब मैं कौन सा क्वेश्चन करने जा रही हूं? सेकंड क्वेश्चन ऊपर मैंने लिख दिया है, साइन हाइपरबोलिक टी डिवाइडेड बाई टी, इसका मुझे क्या निकालना है? लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो चलिए ये मैं पूरा मिटा रही हूं फिलहाल, और मैं उसको लिख कर सॉल्व करूंगी। तो अब मेरा सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। सेकंड क्वेश्चन में मुझे लाप्लास निकालने बोल रहा है। पहले मैं क्वेश्चन 2 को उतारूं। क्वेश्चन 2 में मुझे लाप्लास निकालना है किसका? साइन हाइपरबोलिक टी डिवाइडेड बाई टी। अब ये क्वेश्चन आया मेरा एग्जाम में, तो मैंने देखा लाप्लास निकालना है, ओके। अपॉन में टी है, मतलब ये किससे बनेगा? डिवीजन बाई टी से। पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा, डिवीजन बाई टी से बनेगा। तो आप पहले सोचिए डिवीजन बाई टी में क्या किया जाता है, ये सोचिए। तो डिवीजन बाई टी में सबसे पहले जो न्यूमरेटर है उसे हम क्या लेते हैं? एफ टी, और उसका हम क्या निकालते हैं? लाप्लास, और उसे हम किससे डिनोट करते हैं? एफ एस से डिनोट करते हैं। ये हमारा पहला काम। फिर दूसरा काम क्या है? वो वाला जो फॉर्मूला है, क्या? एल एफ टी बाई टी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एस से इंफिनिटी होता है। वो जो एफ एस है उसको हम पूरे को एक्स का फंक्शन बना देते हैं, और उसको एक्स के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं? इंटीग्रेट करते हैं। तो चलिए अब मैं इसको डिवीजन बाई टी से बना रही हूं, क्योंकि मुझे दिख गया अपॉन में टी है। तो लेट जो न्यूमरेटर है उसको आप क्या लोगे? एफ टी। तो एफ टी इज इक्वल्स टू साइन हाइपरबोलिक टी। सिंगल फंक्शन है इसका तो डायरेक्ट निकलता है, इसका फॉर्मूला याद है। तो एल, दोनों साइड एल ले लीजिए, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड। ये हो गया। अब मैं फॉर्मूला लिख रही हूं, साइन हाइपरबोलिक एटी का क्या होता है? लाप्लास। तो अपॉन में, हाइपरबोलिक में अपॉन में एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है, और ऊपर ए होता है, टी का कोफिशिएंट है, तो टी का कोफिशिएंट 1 है। तो 1 अपॉन क्या होगा? एस स्क्वायर माइनस 1। 1 का स्क्वायर है तो उसको 1 लिखियो। ये लाप्लास है। किसका लाप्लास है? तो साइन हाइपरबोलिक टी का लाप्लास निकल गया, और वो किसका फंक्शन आ रहा है? एस का फंक्शन आ रहा है। ये मैंने निकाल लिया, न्यूमरेटर का लाप्लास निकाला, साइन हाइपरबोलिक टी का मैंने लाप्लास निकाला, 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 1 आ रहा है, और ये किसका फंक्शन है? एस का। हो गया, ये मेरा पहला स्टेप खत्म हो गया। न्यूमरेटर का लाप्लास निकालना था, हो गया। अब आप क्या करोगे? डिवीजन बाई टी का फॉर्मूला लिखोगे। ये आपका सेकेंड स्टेप स्टार्ट होता है। देन डिवीजन बाई टी, डिवीजन बाय टी, पहले फॉर्मूला लिखिए। डिवीजन बाई टी में क्या होता है? ऊपर होता है एफ टी, नीचे होता है टी, नीचे टी होता है, और इस पूरे के आगे क्या लगा रहता है? एल लगा रहता है, एल। ये ऊपर होता है एफ टी, नीचे होता है टी, और इसके आगे एल लगा होता है, इज इक्वल्स टू क्या होता है? इंटीग्रेशन। लोअर लिमिट में एस, अपर लिमिट में क्या लिखते हैं? इन्फिनिटी। और ये जो एफ टी का एफ एस निकाले उसको हम एक्स से रिप्लेस कर देते हैं, और उसको हम एक्स के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं? इंटीग्रेट करते हैं। डीएक्स लिखकर एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं। तो अब आप अपने क्वेश्चन को उतारिए। एफ टी कौन है मेरा? तो साइन हाइपरबोलिक टी डिवाइडेड बाई टी, आपका क्वेश्चन उतारिए, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एस से इंफिनिटी एफ एक्स। तो इसका जो एफ एस निकाले हैं उसमें s की जगह x रखिए, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये हो गया dx, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इंटू dx हो गया। अब आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, इसका इंटीग्रेशन हो जाता डायरेक्ट उससे, सब्सटीट्यूशन से। अगर ये कुछ इस तरीके से रहता तो नीचे वाले को t लेते तो ऊपर वाला dt बाई 2 हो जाता, इसको t ले लेते, ऊपर वाला dt बाई 2 हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं है, 1 अपॉन क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिया हुआ है, 1 दैट मीन्स 1 का स्क्वायर। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। मैं यहां लिख रही हूं, 3 फॉर्मूले लिख रही हूं। इंटीग्रेशन
dx अपॉन अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, प्लस है विदाउट रूट एंड प्लस, इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए। दूसरा है आपका इंटीग्रेशन dx अपॉन विदाउट रूट, लेकिन यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, इसका लॉग में होता है 1 अपॉन 2a होता है सामने में, और जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो x माइनस ए एक्स प्लस ए आएगा, तो लॉग ऑफ x माइनस ए ऊपर और नीचे क्या होगा x प्लस ए, ये होता है इसका फॉर्मूला। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और मैंने आपको समझा दिया कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो 1 अपॉन 2a होगा, प्लस वाले में tan इनवर्स, माइनस वाले में लॉग, विदाउट रूट और माइनस तो लॉग 1 अपॉन 2a होगा, लॉग इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो x माइनस ए एक्स प्लस ए आएगा, लॉग x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। सिमिलरली एक और होता है dx अपॉन, जिसमें a स्क्वायर पहले होता है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका भी फॉर्मूला सेम ऐसा ही है, 1 अपॉन 2a ही होता है, और लॉग इसको जब हम फैक्टराइज करेंगे तो a माइनस एक्स आएगा और a प्लस एक्स आएगा, लेकिन इसमें प्लस वाला ऊपर होता है तो a प्लस एक्स ऊपर और नीचे क्या होता है a माइनस एक्स, a प्लस एक्स a माइनस एक्स ही लिखिएगा। तो ये 3 फॉर्मूले हैं जो यूज आएंगे आगे भी, जिसको आपको याद रखना है। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस ए की जगह क्या लिखा हुआ है 1 स्क्वायर, मतलब ये वाला फॉर्म है विदाउट रूट और अपॉन में ऐसा दिया हुआ है फंक्शन, एक्स वेरिएबल है यहाँ पर, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा जहां पर ए की वैल्यू क्या दी हुई है 1 दी हुई है। तो चलिए अब ये फॉर्मूला लगा रही हूं मैं, तो क्या है इसमें कैसा आएगा फॉर्मूला, तो 1 अपॉन 2a मतलब 1, लॉग x माइनस ए मतलब x माइनस 1 अपॉन क्या होगा x प्लस 1, हो गया x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, ये पूरा हो गया। बाहर पे s से इंफिनिटी, ये कांस्टेंट है इसलिए मैंने इसको बाहर कर दिया, 1 अपॉन 2 बाहर, लॉग ऑफ क्या लिखा हुआ है 2 इंटू 1 2 हो गया, x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, और इस पूरे के बाहर क्या लिखा हुआ है s से इंफिनिटी, हो गया। अब अगर मैं इसमें रखूं, मैंने फिर बोला लॉग का एंगल यहां पर x है और इसको 1/x के फॉर्म में लाना है, अगर मैं इसमें रखती हूं तो लॉग इंफिनिटी माइनस 1 मतलब इंफिनिटी, और नीचे इंफिनिटी प्लस 1 इंफिनिटी, लॉग इंफिनिटी बाय इंफिनिटी आ जाएगा अपर लिमिट, दैट मीन्स वो सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो इस x को हटाइए सामने वाले x को, क्योंकि लॉग के अंदर 1/x का फॉर्म होना चाहिए जब भी लिमिट क्या हो इंफिनिटी। तो इसको सॉल्व करिए, कैसे सॉल्व करेंगे, तो 1/2 कैसे सॉल्व करेंगे, तो log x कॉमन ले लिया न्यूमरेटर से, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/x, x/x का इंटू ऊपर वाला x कॉमन, नीचे से x कॉमन ले ली तो ये 1 प्लस क्या हो जाएगा 1/x, x/x का इंटू डिवाइड, बिग ब्रैकेट s से क्या लिखोगे इंफिनिटी, ये x कटा, अब मैं इस साइड लिख रही हूँ स्पेस नहीं है नीचे हो जाएगा, तो यहां देखिए आपका ये क्या निकल रहा है लाप्लास, इसका लाप्लास निकल रहा है साइन हाइपरबोलिक t बाई t का लाप्लास कितना आ रहा है 1/2 लॉग 1 माइनस क्या हो गया 1/x एलसीएम लेने के बाद, और नीचे 1 प्लस क्या हो गया 1/x, ये आ गया, और ये पूरे के बाहर में आप क्या लिखोगे s से इंफिनिटी 1/x आ गया। तो अब आप तुरंत रखिए लिमिट, वो प्रॉब्लम आपकी दूर हो चुकी होगी। 1/2 इस पूरे में एक बार इंफिनिटी रखिए तो log 1 माइनस 1 बाई इंफिनिटी और अपॉन 1 प्लस 1 बाई इंफिनिटी, ऐसा हो गया, माइनस log ऑफ 1 माइनस 1 बाई एस, ये लोअर लिमिट, अपॉन 1 प्लस 1 बाई एस, ये दिस इज लोअर लिमिट, ये क्या हो जाएगा 1/2 log 1 माइनस 0 होगा और नीचे 1 प्लस 0 और माइनस log ऑफ, इसमें जब एलसीएम लेंगे तो s आएगा, इसमें भी s आएगा, एलसीएम एलसीएम कट जाएगा, यहाँ पर s माइनस 1 और यहाँ पर s प्लस 1 आएगा, एलसीएम कैंसिल हो गया, इसमें भी अपॉन s आएगा, इसमें भी अपॉन s आएगा। अब 1 माइनस 0 मतलब 1, 1 प्लस 0 मतलब 1, ऊपर लिख रही हूं, क्या आ रहा है आपका, तो लाप्लास निकल रहा है, किसका लाप्लास निकल रहा है साइन हाइपरबोलिक t अपॉन t का, इज इक्वल्स टू
1/2 बाहर रहेगा, log 1 माइनस 0 मतलब 1 और 1 प्लस 0 मतलब 1, log 1/1 1 हो जाएगा, माइनस log ऑफ कितना आएगा, s माइनस 1 अपॉन s प्लस 1 बिग ब्रैकेट। log 1 की वैल्यू क्या होती है आपको पता है, ये log 1 हो गया, log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, और माइनस log ऑफ कितना आ रहा है, s माइनस 1 अपॉन s प्लस 1। तो आपका आंसर आ रहा है -1/2 log ऑफ s माइनस 1 अपॉन s प्लस 1। ये हो गया। ये क्या है, लाप्लास। किसका लाप्लास है, साइन हाइपरबोलिक टी डिवाइडेड बाई टी का लाप्लास। तो जब कभी भी अपॉन में टी दिया हुआ है फंक्शन में और उसका लाप्लास निकालो आता है, तो आप उसको डिवीजन बाई टी से करेंगे। तो जब डिवीजन बाई टी से करेंगे तो उसका प्रोसेस क्या है, अपॉन वाले टी को छोड़ देंगे, ऊपर में जो भी है उसको एफ टी लेकर उसका लाप्लास निकालेंगे, तो वो एस का फंक्शन आएगा। देन आप फॉर्मूला लगाओगे। क्या होता है डिवीजन बाई टी का फॉर्मूला, तो एल एफ टी बाई टी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन लिखेंगे, लोअर लिमिट में s, अपर लिमिट में क्या होगा इंफिनिटी, और एफ एक्स डी एक्स लिखेंगे। अब ये एफ एक्स कहां से आएगा, तो जो एफ टी का आपने लाप्लास निकाला है s के फॉर्म में, उसमें s की जगह क्या रख देंगे आप, x रख देंगे, और उसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, इसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। देन उसमें हम क्या लिखेंगे, लिमिट, एक बार अपर लिमिट इंफिनिटी और माइनस लोअर लिमिट आपका s वो रखेंगे। और इस चीज का हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी log ऑफ x प्लस 1 आए तो आपको x को हटाना है, क्योंकि इसमें लिमिट आपका क्या दिया हुआ है, अपर लिमिट इंफिनिटी। फिर इसमें डायरेक्ट इंफिनिटी रखोगे तो इंफिनिटी प्लस 1 log इंफिनिटी हो जाएगा। log इंफिनिटी क्या होता है, इंफिनिटी। तो इस x को, log में जो x है उसको आपको 1/x बनाना है, ये याद रखिए। सो स्टूडेंट थैंक यू। अब मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें भी मैं डिवीजन बाय टी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो करवाऊंगी। आज ये मैंने 2 क्वेश्चन कराए, ये मेरा लेक्चर नंबर 28 है। अब हम लेक्चर नंबर 29 करेंगे, उसमें भी मैं डिवीजन बाय टी के क्वेश्चंस बताऊंगी। और उसके बाद एक्सेप्शनल क्वेश्चंस हैं जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म में है उसको बताऊंगी, और उसके बाद हमारा इनवर्स लाप्लास स्टार्ट होगा। तो सिर्फ 2 लेक्चर अब लाप्लास के होंगे, इसके बाद मैं इनवर्स लाप्लास कराऊंगी। सो थैंक यू स्टूडेंट।